हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज है 3 मार्च 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा हम लोग इस क्लास में देखेंगे विथ फुल डिटेल्स। हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे, सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बताएंगे आज के करंट के। ठीक है, तो सभी मिलकर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। नए साथी अगर कोई भी आज आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 1 फरवरी 2020 को विवाद से विश्वास योजना की घोषणा किसने की थी? ठीक है, देखो 1 फरवरी 2020 को विवाद से विश्वास योजना की घोषणा किसने की थी? तो याद रखना, निर्मला सीतारमण जी ने। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। यह आपको याद रखना है, जो वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है। देखो 1 फरवरी 2020 को विवाद से विश्वास योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में लंबित प्रत्यक्ष कर मामलों का निपटान करना है। देखो आयकर विभाग, साथियों देखो आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। ठीक है, देखो 31 मार्च 2021। देखो यहाँ बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 कर दी गई है। ये आपको याद रखना है, इसीलिए ये खबरों में है। आगे देखो, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों देखना, अब ये भी समाचारों में था, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील करेक्ट आ गया। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथियों, तो देखो चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तटीय लेगुन झील है। साथियों, यह भारत के पूर्वी तट पर दया नदी के मुहाने पर स्थित है। दया नदी के मुहाने पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। ठीक है, देखो इसमें 1100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। याद रखना, 1100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ये शामिल है। चिल्का झील के आसपास और आसपास के प्रवासी पक्षियों ने अन्य वर्षों की तुलना में देखो पहले छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उड़ीसा में और चिल्का झील के आसपास तापमान बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, याद रखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। देखिए, किसने वर्ष 2020-21 के लिए एक मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए। तो साथियों देखो, याद आपको रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, याद रखना, भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आएगा। देखो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए एक मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जारी की है। देखो यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि मूल्य स्थिरता को परिभाषित करने के लिए वर्तमान संख्यात्मक ढांचा अर्थात +-2% सहिष्णुता, देखो सहिष्णुता बैंड के साथ 4% का मुद्रास्फीति लक्ष्य अगले 5 वर्षों के लिए उपयुक्त है। देखो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, देखो यहाँ यह एक केंद्रीय बैंकिंग नीति है। साथियों, मुद्रास्फीति एक निर्दिष्ट वार्षिक दर प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति को समायोजित करने के लिए घूमती है। याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत किस देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने वाला है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हॉटलाइन बताइए। देखिए, भारत किस देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने वाला है? तो याद रखना है, चीन के साथ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, चीन। देखिए, हाल ही में भारत और चीन ने घोषणा की कि वे हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच टेलीफोन पर हुई बैठक में 2 देशों के बीच निर्णय लिया गया। ठीक है, देखो तत्काल संचार की सुविधा के लिए हॉटलाइन नियंत्रण तत्परता में एक प्रत्यक्ष टेलीफोन लाइन है। देखो आगे साथियों, PSLV C-51 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51 PSLV, ठीक है C-51 इसरो का कौन सा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना 53वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर C यहाँ आपका करेक्ट आ गया। देखो साथियों, PSLV C-51 या अमेजोनिया प्रथम मिशन के लॉन्च के लिए काउंटडाउन 27 फरवरी 2021 को शुरू हुआ। यह काउंटडाउन 8:54 पे शुरू हुआ। यह इसरो का 53वां ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान मिशन है। देखिए, इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, याद रखना सभी। देखिए आगे साथियों, तो ये रहा स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ एक करार किया है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना भारतीय स्टेट बैंक ने। ठीक है, हाल ही में किस देश ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ एक करार किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो साथियों भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ एक करार किया है। देखो इसके साथ एसबीआई जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ठीक है, देखो इस समझौते से एसबीआई ग्राहकों द्वारा विदेशी भुगतान के लिए लेन देन की लागत और समय में कमी आएगी, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने आईएनएस उत्कर्ष का दौरा किया? हाल ही में किसने आईएनएस उत्कर्ष का दौरा किया? तो साथियों जरूर आपको याद रखना है, श्री रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी जो भारत के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों। ठीक है, देखो आईएनएस उत्कर्ष भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा अंडमान और निकोबार कमान के तहत एक भारतीय नौसेना हवाई स्टेशन है। ठीक है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर पर नौसेना के बेस आईएनएस जारवा के पास स्थित है। ओके, देखिए श्री रामनाथ कोविंद जी ने आईएनएस उत्कर्ष का दौरा किया और अंडमान निकोबार कमान के 150 कर्मियों द्वारा दिए गए ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया, याद रखना। आगे देखिए अगली क्वेश्चन नंबर 8, साथियों काबरी विद्रोह किस राज्य का एक प्रमुख जातीय समुदाय है? काबरी विद्रोह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। काबरी विद्रोह किस राज्य का एक प्रमुख जातीय समुदाय है? तो साथियों याद रखना असम का। असम आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। साथियों सभी क्लास लाइक करते चलना, लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथियों, काबरी विद्रोह असम का एक प्रमुख जातीय समुदाय है जो 1980 के दशक के उत्तरार्ध से जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और काराधान द्वारा चिन्हित है। देखिए यह पूर्वोत्तर भारत और विशेष रूप से असम के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख जातीय समुदायों में से एक है। समाचारों में क्यों है? तो देखो कुख्यात उग्रवादी इंगित कठोर, ठीक है, सोंग बिजित और देखो 5 उग्रवादी समूह से जुड़े 1000 से अधिक उग्रवादियों ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने अपने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सुरंग बनाई जाएगी? तो साथियों देखो करेक्ट आंसर यहाँ किया जाएगा, तो साथियों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महाराष्ट्र का मुंबई, ठीक है, 2023 तक भारत की पहली जलमग्न सुरंग का घर होगा। विवरण देखो साथियों इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, देखो इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर की होगी, जिसमें से 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के नीचे होगा। ठीक है, यह एक 10.58 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मरीन ड्राइव से शुरू होती है और बांद्रा वर्धा सी लिंक के बरली छोर पर समाप्त होती है। ठीक है, यह भारत में पहली भूमिगत सड़क सुरंग है जो चिरगांव चौपाटी के पास अरब सागर से होकर गुजरेगी। ठीक है, यह सुरंग साथियों यह सुरंग प्रियदर्शनी पार्क से शुरू होगी और मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष रोड पर समाप्त होगी। यह सीबेड के नीचे 20 मीटर की गहराई पर बनाई जाएगी, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देने, 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन है? तो साथियों 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश कौन है? तो याद रखना भारत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत ने 25 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय शेरपाओ की बैठक के उद्घाटन के साथ अपने ब्रिक्स अध्यक्षता शुरू की है। ब्रिक्स के बारे में देखो साथियों, इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ये सदस्य क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 2009 के बाद ब्रिक्स के संबंधित सरकारें वार्षिक औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित करती है। ठीक है, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को रूस द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच
आयोजित किया गया था। ये आप याद रखना, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के करंट। कैसा लगा है ये क्लास आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। डेली ये वीडियो आपको सवेरे 6 बजे मिल जाती है डेली के करंट का, तो देख लिया करिए। अभी सभी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी मिलकर अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और जितने भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अब देखो ये वीडियो डेली आपको 6 बजे मिलती थी, लेकिन अब ये 5:30 बजे मिलेगी आपको, ठीक है। 5:30 बजे सवेरे, डेली 5:30 बजे ही आप देख लोगे, ठीक है। तो सभी मिलकर इस क्लास को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है शेयर करिए, नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।